नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज का पिक कार्ड रीडिंग जो कि है आपके पार्टनर को लेकर कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी एंड चलिए देखते हैं। मेरे पास है द कार्ड नंबर 1 के लिए द बैच, कार्ड नंबर 2 के लिए जो कि है द मास्क, वो नीचे गिर गया। कार्ड नंबर 3 के लिए है द स्टार। एक्चुअली ये तीसरी बार है जो मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी मोर डिस्टरबेंस। ओके, सो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 के लिए जो कि है द बैच। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड एंड आप अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कार्ड नंबर 1 के लिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, जो कि है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड द सन। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन द स्पॉटलाइट गाइज। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अमीर, रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं या ऐसे स्पॉटलाइट में हो सकते हैं जो कि लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अगर ये एक लड़की है तो ये एक अर्थ एंजल हो सकती है। इतनी खूबसूरत है कि लोग इजीली ड्रॉन हो सकते हैं इनकी तरफ। एंड ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा लो लो काम से ऊपर आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इन्होंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोटस दिख रहा है, लोटस के बीच में ये खड़ी हुई है ये लड़की। तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ था इनका एंड स्ट्रगल कर 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 ये इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि लोग इन्हें जानते हैं कि ये कौन है। एंड यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास अब इतना पैसा है, इतना पैसा है कि लोग इन्हें इनके पैसों से जानते होंगे। इन्हें लोग इनके पैसों की वजह से जानते होंगे कि इनके पास बहुत पैसा है, इसलिए ये इतने फेमस हैं। सो ऐसा कुछ हो सकता है, बट he or she has really worked hard to get that position. द ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये ओवरसीज़ में हो सकते हैं। ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये आपके स्टेट या आपके कंट्री में बिलोंग करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो अब्रॉड में है। मुझे दूसरे स्टेट में भी नहीं लग रहा है, ये अब्रॉड में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समुंदर है, शिप है, सेल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस किस्म के इंसान हो सकते हैं। इन्हें अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन है। ऐसा नहीं है कि मोस्टली अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे साथ आए, बट ये ऐसे इंसान है कि अगर इन्हें जाना है, किसी चीज़ को, किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना है, ये अकेले ही जाएंगे एक्सप्लोर करने। तो मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है इनके लिए। तो इनके पर्सनालिटी को लेकर देखते हैं कि ये इनका पर्सनालिटी क्या है। इनके पर्सनालिटी को देखते हैं गाइस। पाथवे। सो मुझे ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आया हुआ है, न्यू बिगिनिंग आया हुआ है इनके लाइफ में। द मैसेज, इनका मर्क्यूरी लिब्रा में हो सकता है या मर्क्यूरी 7th हाउस लॉर्ड की तरफ ये हो सकता है। कंजंक्ट, कंसर्न। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेजेस अगर अगर आप लव्ड वन हैं, अगर आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो ये ऐसे किस्म के इंसान हैं कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते होंगे। सो व्हेन यू आर सेइंग समथिंग यू शुड थिंक ट्वाइस टू दिस पर्सन, बिकॉज ये हर एक चीज़ दिल पे लेते हैं, बट दिखाते नहीं होंगे, बट दिल पे ज़रूर लेते होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा न्यूज़ मिला है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इनका करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है।
एंड ये न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अभी अपने करंट लाइफ में। चलिए देखते हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एस ऑफ सॉर्ड, सो डेफिनेटली ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं गाइस। 7 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारा डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, डेफिनेटली एक से ज़्यादा बिजनेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये काम भी करते हैं साइड बाय, इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं इनका पर्सनालिटी के बारे में। और पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, या आप दूसरे कंट्री में या दूसरे शहर में जाने की सोच रहे हैं। अगर आप दूसरे कंट्री या शहर में जाने की सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि आप इनसे मिलेंगे। आपके पार्टनर आपको दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में मिलेंगे, आपके आपके प्लेस में वो नहीं है, इसीलिए शायद आप इतने समय से सिंगल थे, बहुत समय से आप सिंगल थे। इस पाइल के लिए मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप बहुत समय से अकेले थे एंड आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है आपके पार्टनर, अभी तक आपके लाइफ में नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द नहीं है, वो आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में नहीं, वो किसी और देश में रह रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाला है एंड बहुत जल्द शादी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और स्टेट या कंट्री में लोकेट होने वाले हैं, वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे एंड बहुत जल्द आप दोनों का एंगेजमेंट होगा। स्ट्रांगली मुझे ये आ रहा है गाइस। एंड चलिए देखते हैं और लॉर्ड का मैसेज। ब्लेसिंग्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है आपके लाइफ में। जब ये आएंगे बहुत ज़्यादा लव, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। इनका ऑरा या इनके बर्थ चार्ट में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस है जिसकी वजह से आपका करियर, आपका लक बूस्ट होगा इमीडिएटली। एंड मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड गणेशा की से इनका कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जैसा लग रहा है, या कुछ लॉर्ड गणेशा से इनका कुछ हो सकता है। शायद मे बी ये लॉर्ड गणेशा के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। irrespective of any religion you belong to guys, Lord Ganesha is also belonging to a planet Ketu. So ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन के हैं तो आप ऐसा ले सकते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ईश्वर को मानते होंगे, जिस भी धर्म में आप बिलोंग करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इनके भक्ति और इनके वे ऑफ प्रीचिंग को देखकर इनके ईश्वर ही इन्हें हमेशा ब्लेसिंग देते होंगे। एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ वेरी वेरी प्रॉस्परस वे व्हेन यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड चलिए देखते हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मुझे ये देखना है आपके लिए, क्या ये लव है या अरेंज मैरिज है। क्या ये लव मैरिज है या अरेंज। द एम्प्रेस, वाओ, दिस पर्सन इज वेरी अबंडेंट गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस पर्सन है। द टेम्परेंस, टेम्परेंस इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। सो ये एक सोलमेट करेक्शन हो सकता है। डीप लेवल, द टावर, सी द टावर का कार्ड में यूजुअली मुझे लव मैरिज की तरफ ही लगता है, क्योंकि टावर का मतलब होता है कि कुछ अचानक से होना। सो मुझे लग रहा है कि आप अचानक से इस लड़के से मिलेंगे, लड़की से, लड़के से मिलेंगे, आपके फैमिली को बताएंगे, सब कुछ अचानक से हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी शादी भी हो गई है। तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे सब। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली ये लव कम अरेंज जैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये टोटली लव मैरिज होगा। एंड एक दोनों डेफिनेटली या आपके पार्टनर के फैमिली शायद मानेंगे नहीं इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा भड़क रहा है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली मेम्बर की तरफ एक झुकाव होगा, अप्रूवल नहीं होगा। मे बी उनके फैमिली, उनके फादर या पेरेंट्स जो कि है वो अप्रूव ना करे आपके रिलेशनशिप को लेकर, पर अल्टीमेटली डेफिनेटली विद द डिवाइन सपोर्ट आप दोनों की शादी विद बोथ द पार्टीज अप्रूवल होगी।
मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, बट डेफिनेटली ये लव मैरिज ही है, बट जब पेरेंट्स राज़ी होंगे ये लव कम अरेंज ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है आपके लिए, क्यों आप अभी तक आपके पार्टनर से नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं आपके पार्टनर से। चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर से आप क्यों नहीं मिले हैं अभी तक? What is the thing which is blocking you both? Let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Spiritual path. Your true beliefs are coming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. सो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप खुद ही एक हीलर हो सकते हैं, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, शायद इसीलिए मदर अर्थ का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। एंड आपका स्पिरिचुअल लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करेगा, क्योंकि ब्लेसिंग का कार्ड भी आया है। ये डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअलिटी को दर्शा रहा है गाइस। तो ब्लॉकेज ये है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। आपका आई थिंक क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समथिंग इज़ ब्लॉकिंग देम। सो उस चीज़ को आपको ओपन अप करना है ताकि वो आपकी फ्यूचर स्पाउस के मैसेजेस को आपको डिलीवर कर सके। स्पिरिचुअल पाथ या ट्रू बिलीफ सिस्टम are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल पाथ में जितने ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे, जब जब होंगे तब तब आपके मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली ये कार्ड के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ग्रीन मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, बहुत गुस्सा आता था आपको, बहुत नाराज़ होते थे लोगों से, बट यू आर बिकमिंग लवेबल पर्सन टू अदर्स, टूवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो। सो इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिएगा गाइज। जितना आप करेंगे उतना आपके पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ। सो चलिए देखते हैं कि एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है, जो कि लास्ट कार्ड है। एंजल का मैसेज, एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है? Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindful and healthy, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. So मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो मे बी अनहेल्दी फूड है, आपके बॉडी टाइप को मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, शायद आपको पता नहीं है कि आप एक अर्थ एंजल है। सो ये अर्थ का जो कुछ तत्व होते हैं वो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। मे बी यू वेर एन अर्थ एंजल, मे बी यू आर बॉर्न फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सीज। शायद इस जन्म में आप एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं जो कि आपके बॉडी टाइप को सूट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को अपने खाने में ऐड करना होगा। ज़्यादा जंक फूड से दूर रहिएगा, बिकॉज जंक फूड विल डेफिनेटली distract you from achieving what you want, because it's a lower vibrating frequency। जितना आप lower vibrating frequency के चीज़ों को इंटेक करेंगे तो आपका ऑरा वीक होगा। सो ऐसी चीज़ों को खाइए जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग हो, आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी हो। सो मुझे एक स्ट्रांगली एक आपके लिए वही मैसेज आया है। एक लास्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर का सन साइन क्या होगा। सो सन साइन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 1, जो कि था आई थिंक द मास्क। सो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ। आई थिंक इट इज़ द स्टार। सो सेकेंड कार्ड जो कि है स्टार है। सो चलिए देखते हैं
आपके पार्टनर कौन है? मुझे लग रहा है कि ये कोई सेलिब्रिटी है जिससे आपकी शादी होने वाली है, बहुत पॉपुलर है, वेल नोन है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। एंड लेट्स सी, ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जिन्हें फेक लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, इन्हें नेचर से कनेक्टेड, ये नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मदर अर्थ गाया से कनेक्टेड है, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते होंगे आपके पार्टनर। एंड इन्हें पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्टली ये पूल्स में दिखेंगे या स्विमिंग करना इन्हें पसंद होगा या बीचेस पे जाना पसंद होगा आपके पार्टनर को, मेल या फीमेल। बट नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव लग रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप फेक बनने की कोशिश करेंगे इनके सामने तो ये काम नहीं करेगा, कि ये झट से पहचान जाएंगे, क्योंकि ये मदर अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें नेचुरल चीज़ें पसंद है। अगर आप ओवरली मेकअप करेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें मोस्टली नेचुरल चीज़ें, नेचुरल लुक अच्छा लगता होगा। ये स्ट्रांगली मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के लिए। इनके चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पर्सनालिटी टाइप क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली स्कॉर्पियो का वाइब बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डेफिनेटली ये वाटर साइन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है इनका। मुझे लग रहा है कि ये इनके लाइफ में ऐसी ऐसी चेंजेस, घटनाएं आई होंगी जिसकी वजह से इनका पर्सनालिटी में चेंज आया होगा। शायद वो पहले बहुत रूड थे, रफ थे, टफ थे, बट ऐसे कुछ चीज़ें होती होगी, यूनिवर्स इनके लाइफ में लाती होगी जिसकी वजह से, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की वजह से ये और ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन जाते हैं। सो चलिए देखते हैं, एक कार्ड नीचे गिर गया, दूसरे कार्ड की तरफ। ट्रुथ, ओ माय गॉड, इतना ट्रुथफुल पर्सन है ये, मैं क्या कहूँ। मे बी ये जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते होंगे गाइस। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई लॉयर है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेलिब्रिटी का कार्ड आया है। सो ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते होंगे, ट्रुथ के लिए लड़ते होंगे, धर्म के लिए लड़ते होंगे। ये ऐसे किस्म के इंसान है, शायद इस जन्म में इसलिए आए हैं ताकि अपना सोल मिशन फुलफिल कर सके, जो कि है फाइटिंग फॉर राइट्स, फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। सो ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ है। सो इनके पर्सनैलिटी के बारे में और देखते हैं कि ये कौन है। मैच्योर्ड वुमेन, सो डेफिनेटली ये कोई 24, 25 या 27 ईयर्स के तो बिल्कुल नहीं है। ये डेफिनेटली 30 से लेके 36 ईयर्स का कुछ ऐसा लग रहा है। इनके थोड़े बहुत ग्रे हेयर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड मैच्योर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बूढ़े होंगे या 40 इयर्स के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिड एज के हो सकते हैं, बट वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड मैच्योर्ड पर्सन है ये। शायद इसलिए इन्हें ओवरली मेकअप या चुलबुली टाइप के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इन्हें ऐसे टाइप के लड़के या लड़कियां पसंद है जो मैच्योर हो, इन्हें पता हो कि क्या कर रहे हैं। इन्हें ऐसे स्टूपिड से कुछ लड़कियां या लड़के होते हैं जो चाइल्डिश होते हैं, इमेच्योर्ड बिहेव करते हैं, तो ऐसे टाइप के लोग इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। ये ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़े लाइफ में, एंड खुद के डिसीजंस पे डटे रहे, खड़े रहे। जुडिकेशन, सो हाँ, लॉयर हो सकते हैं या ऐसा कुछ इनके पास अथॉरिटी हो सकता है जो लॉ रिलेटेड कुछ मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कुछ लॉयर भी हो सकते हैं। बैड हेल्थ, सो आई थिंक इनको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, या इनके कोई नियर एंड डियर वंस को ऐसा कुछ हुआ हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जिससे ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है करेंटली। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, सो ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नर्स भी हो सकते हैं या डॉक्टर भी हो सकते हैं। लॉयर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, डॉक्टर भी हो सकते हैं ये।
जो लोगों को ट्रीट कर रहे हो, ट्रुथ के लिए लड़ रहे हो, फ्री फ्री फ्रीली लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हो, लॉ की तरफ झुकाव ज़्यादा हो। बट इन सब चीज़ों के लिए इन्हें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन दे रहा है। ये ऑलरेडी स्पॉटलाइट में हो सकते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं। बट इतना पॉपुलर लग नहीं रहा है कि वर्ल्ड वाइड फेम या रिकग्निशन, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इनके लिए। बट हाँ, डेफिनेटली ही और शी इज़ वेल नोन इन दिस सोसाइटी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सो टैरो कार्ड्स में देखते हैं गाइस कि क्या है इनकी पर्सनालिटी टाइप। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये, क्योंकि इन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है। शायद ये लोगों के हक़ के लिए इतना लड़ते, पता नहीं कौन है यार ये, इतना क्यों लड़ रहे हैं लोगों के हक़ के लिए। आई थिंक ह्यूमन राइट्स की तरफ कुछ बहुत ज़्यादा झुकाव है इनका। द फूल and the 10 of cups. Finally guys, your married life is going to be very very prosperous and happy. and ये ऐसे बाहर से बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड किस्म के इंसान जैसे लग रहे होंगे, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा कोमल स्वभाव के हैं, केयर फ्री हैं। जब आपकी शादी इनसे हो जाएंगी तो ऐसा ये अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे देंगे, ये केयर फ्री हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ये कुछ स्टार्ट किया होगा इन्होंने बिजनेस, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली। पर आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने वाला है और इनकी वजह से होगा वो प्रॉस्पेरस। चलिए देखते हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? क्वीन ऑफ कप्स, ओके। क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली पढ़ती हूँ गाइस, सो आप मुझे जो मैसेज आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज। सो एक मिनट, या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सो डेफिनेटली ये लव मैरिज जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का कार्ड आया है, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हीलर। सो डेफिनेटली ये कोई हीलर है, रेकी हीलर, टैरो रीडर नहीं लग रहा है, पता नहीं, बट मोस्टली ये किस्म के हीलर हैं या स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं। बॉडी माइंड एंड सोल्स एंड स्पिरिट, ऐसा कुछ कार्ड आया है, जैसे कि ये कोई रेकी हीलर है, पावरफुल एंड लोगों को हील करते हों। एंड लॉ में भी इनका कुछ है रिलेशन, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, शायद लोगों की मदद करते होंगे। एंड इनका कुछ बिजनेस होगा स्पिरिचुअलिटी का, आजकल सब लोग करते हैं मेडिटेशन, शायद आयुर्वेदा में रिलेटेड कुछ ये करते होंगे। बट ये ऐसे किस्म के इंसान नहीं है कि जल्दी से आपसे मिलकर आपसे शादी कर ले, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें समझने में कि यू आर द वन फॉर देम। एंड ये ऐसे नहीं है कि चलो जाके शादी कर लेते हैं, ये ऐसे किस्म के इंसान है, ही और शी विल वेट फॉर योर पेरेंट्स अप्रूवल। ही और शी वॉन्ट्स दिस मैरिज टू बी लाइक एन अरेंज्ड मैरिज। सो मुझे मोस्टली लग रहा है कि अरेंज मैरिज है, बट लव होगा दोनों के बीच, बट ये अरेंज मैरिज ही होगा। आई थिंक आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल स्टेबल है, सक्सेसफुल है, इनका खुद का बिजनेस है, स्पिरिचुअलिटी में है, हीलर है। तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन फ्रॉम योर एंड एंड फ्रॉम देयर एंड। सो मुझे बट एक डाउट है कि आप दोनों मिलेंगे कैसे। मुझे एक डाउट है, सपोज़ अगर ये अरेंज मैरिज है तो भी, लव कम अरेंज मैरिज है, तो आप दोनों मिलेंगे कैसे एक दूसरे से, मुझे ये जानना है।
स्पेशली ये पाइल के लिए ऐसा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। शायद कहीं ना कहीं आपको भी वो थॉट आ रहा होगा माइंड में कि हम दोनों मिलेंगे कैसे। सो चलिए देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कैसे। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है किसी पार्टी में आप मिलेंगे इनसे, यू नो वेयर यू आर वेरी ड्रेस्ड एंड ये कोई पार्टी थ्रो करेंगे जहाँ पे आप इनवाइटेड होंगे, शायद आप आपके फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिलेंगे। सो ऐसा लग रहा है, देखिए पार्टी का वाइब्स आ रहा है मुझे, तो किसी पार्टी में आप इन्हें मिल सकते हैं, किसी पार्टी में मिल सकते हैं आप इन्हें। द जर्नी एंड एनवे, बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं गाइस, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपको लेकर लोग जलते हैं। मुझे यहाँ पे हेडेक हो रहा है गाइस आपके कार्ड को लेकर, पता नहीं, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं फ़िलहाल के लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको यू हैव टू रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड टेक अ शॉर्ट जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रिप या एक जर्नी को ट्रैवल करेंगे जहाँ पे आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। लॉर्ड गणेशा का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एनलाइटनमेंट, oh god, what did I say? This person is very spiritual guys. I don't know why you're going to get married. इतना पर्पल है देखो, I think this person is like an enlightened soul, you know, something very spiritual, deep level of spirituality and easily connected to God and divine meditation, इतना सब कुछ आता होगा इन्हें। स्पिरिचुअलिटी के गुरु हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, कुछ है इनके अंदर जो एक एक यू नो हायर लेवल ऑफ यू नो सोल हो सकते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं ये एक। और ये एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भी है। अगर आपको यू नो अपने पार्टनर के इस एनर्जी को मैच करना है तो आपको भी अपने अंदर के उस स्पिरिचुअल हीलर को बाहर निकलना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए तो आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है। तो एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है ये, बहुत ज़्यादा साइकिक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर। उन्हें पता है कि आप कौन हैं, कब आएंगे उनके लाइफ में। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपके पार्टनर एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। शायद जर्नी के थ्रू, जर्नी के बाद आप मिले इनसे। चलिए देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है अब दोनों के बीच। healthy communication in relationship, heart to heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood. So मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते होंगे, आप कुछ कहते कुछ और है, आप लोग सुनते कुछ और हैं एंड अज्यूम कुछ और करते होंगे। एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको क्लियरली बताना होगा कि आप कौन है, क्या हैं। एंड मुझे लग रहा है मर्क्यूरी वीक है आपके बर्थ चार्ट में, डेबिलिटेटेड हो सकता है या एनिमी साइन में हो सकता है, या हमेशा आप लड़ाई झगड़ा करते होंगे लोगों से। तो कम्युनिकेशन का आपको प्रॉब्लम है। थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना होगा। यू नो वेयर अ पेंडेंट, क्लियर कॉर्ड्स विच इज़ रियली गुड फॉर यू। एंड शहद खाइए डेली। शहद से अभी आप सोच रहे होगे शहद खाने से क्या मैं मीठा बोलना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें अगर हम खाएंगे जिससे यू नो हमारा एनर्जी जो है वो ब्लॉक्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। सो कुछ मुद्राएं होती है जिससे यू नो हमारे नॉट्स जो है ओपन होता है, हो जाता है एनर्जीज़ का। सो आप देखिए कि यू नो आपके थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए किस मुद्रा से आप ओपन कर सकते हैं। इस यूट्यूब पे आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो चलिए देखते हैं कि एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है। ट्री विजडम, दिस tree dryad will help you navigate through your current situation.
her fluent can her flute can reveal inside and answer through the sound it makes. Her flute can reveal inside and answer through the sound it makes. So मुझे ऐसा लग रहा है आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आप स्पेसिफिक रिलीजन के बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो आपको फ्लूट जो है मधुर फ्लूट अट्रैक्ट होते होंगे, उनके थ्रू शायद आपको कुछ मैसेजेस मिले. अगर आप कोई भी रिलीजन की बिलोंग करते हो गाइस, डजेंट मैटर, बट मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक के थ्रू कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, या मिल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि हिप हॉप पॉप सॉन्ग्स इस म्यूज़िक के थ्रू नहीं, मेडिटेशन डीप म्यूज़िक से आपको कुछ पता चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. या ऐसे म्यूज़िक सुनिए जिससे आपका एनर्जी चेंज हो. सो थैंक यू सो मच. अरे मैंने सनसाइन देखा ही नहीं कि कौन सा सनसाइन है. वाओ. सो टॉरस हो सकते हैं ये, या किसी अर्थ साइन के हो सकते हैं. वर्गो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है अर्थ साइन के हो सकते हैं ये. इंटेलेक्चुअल मनी ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा गाइस. सो थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 2. सो लेट्स मूव ऑन टू कार्ड नंबर 3 जो कि है द बैच. आई थिंक, आई डोंट नो, मैं वीडियो को टाइम स्टैम्प में ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या है, बट फ़िलहाल के लिए मैं कह रही हूँ कि ये कार्ड नंबर 3 है. सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कौन है, आपकी शादी किससे होगी. द टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्यूअल साइन का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे आ रहा है. जेमिनाई, वर्गो एंड एक्वेरियस मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है, बट मोस्टली इट्स जेमिनाई. इन्हें एक से ज़्यादा बिजनेस करना बहुत पसंद है. ये मनी माइंडेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड इन्हें पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है. इन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है. रिस्क लेना इन्हें पसंद है बहुत. कौन है ये? क्रिएटिव, वंडरमेंट, फॉलो या पैशन. सो ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो किसी स्पेसिफिक जॉब में टिकते नहीं हों. ये हमेशा अपना जॉब चेंज करते होंगे क्योंकि ये क्रिएटिविटी से इन्वॉल्व हैं. शायद ये कुछ ऐसा जॉब कर रहे हों जो कि क्रिएटिविटी से इन्वॉल्व हो, शायद सिंगर हो या एक्टिंग प्रोफेशन में हो, जिसकी वजह से इन्हें बार बार कुछ चेंजेस लाना पड़ता है अपने प्रोफेशन में. इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि ये किस प्रोफेशन से इन्हें लाभ होगा. सो इनका ये अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते होंगे किस स्पेसिफिक जॉब पे ये टिके, इस जॉब से इन्हें क्या प्रॉफिट हो. कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर ऐसा होता है कि इन्हें पता चल जाता है कि इस चीज़ में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा, उसमें करूँगा तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा. कुछ लोगों का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल इंट्यूशन कहते हैं इसे एक्चुअली. पता हो कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से इन्हें प्रॉफिट होगा. बट ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं. आपको एक्चुअली शायद आप ऑलरेडी मिल चुके हैं आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है. शायद आप जानते हैं इन्हें ऑलरेडी एंड आपको लग रहा है कि ये ही और शी इज़ द वन फॉर यू. सो चलिए देखते हैं कि कौन है. एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीद. सो ये अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन रखते होंगे. मे बी ये किसी ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशन में है जहाँ पे बहुत सारे लोग जज करते हों. सो इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो ही और शी इज़ अप टू द मार्क, थॉट्स. कोई पेंटर हो सकते हैं, इन्हें पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है. द मैच्योर्ड मैन. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिड एज के हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड 35 to 40 ईयर्स के बीच में हो सकते हैं. एंड ये
शायद इन्हें बाहर जाना घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मोस्टली अपने ही घर में रहेंगे। लेकिन अगर ये घर पर भी है, इन्हें दुनिया का हर नॉलेज इन्हें पता होता है कि कब क्या हो रहा है किस दुनिया में, सब कुछ नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका गाइस। ब्लेंडिंग विथ इवन द क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी है एंड क्रिएटिविटी को इतना इजीली बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट आपके पार्टनर के अंदर वो खूबी है उनके। और इनके प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो जब आप इनसे शादी करेंगे आप दोनों का लक चेंज होगा, आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे फाइनेंशियली। अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस ही है, बट कुछ कहते हैं ना जैसे कि लेडी लक होता है, जब शादी के बाद इमीडिएटली कुछ लोगों का भाग्योदय होता है, ऐसा कुछ होगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत जल्द लोगों की बातों में आते होंगे एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के इंसान है। कोई किसी ने कह दिया तो ये बार बार उसी को सोच सोच के इतना डीप थिंकर हो सकते हैं ये कि सोचकर इनका दिमाग फट जाएगा। तो आपको सोचकर बात करनी होगी कि आप क्या बात कर रहे हैं इनसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इजीली। डिस्ट्रप्शन, ओ माय गॉड, कौन है यार ये? डिस्ट्रप्शन, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है अपनी लाइफ में लेके। शायद अभी ये एनर्जेटिकली शायद ऐसा हो सकते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आई थिंक आपका भाग्योदय होगा गाइज। आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे, बट डेफिनेटली ये अभी फ़िलहाल के लिए किसी ऐसे स्टेट में नहीं है जहाँ पे कुछ अच्छा सोच सकें। ये हमेशा डिस्टर्ब डिप्रेस्ड है, शायद ये अकेले रहते हैं कहीं। बट जब आपसे उनकी शादी होगी या आपसे वो मिलेंगे, he or she will come out of that pain and sorrow. Magician and the mirror. So ये ऐसे किस्म के इंसान हैं, दो मेंटली डिस्टर्ब इसीलिए हैं क्योंकि ही और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। लेट मी टेल यू, इनका दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी है कि लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये अपने इंटेलिजेंस को, अपने साइकिक एबिलिटीज़ को, कि ये कौन है, क्या करने आए हैं। ये यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स इन्हें पता होगा। शायद अब चैनल, डिस्कवरी चैनल में, हिस्ट्री चैनल में शायद आप लोगों को देखते होंगे, इतने सारे रिसर्च करते होंगे, बट ये घर पे रहकर इतना रिसर्च कर देंगे कि शायद इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इन्हें खुद को डाउटफुल होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। सो चलिए देखते हैं। और डोर टू रोमांस, सो डेफिनेटली जब आप इनसे मिलेंगे तो ये लव मैरिज हो सकता है गाइज। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि डोर टू रोमांस बेल भी बज रहा है। वाह, सो ये ईश्वर का आशीर्वाद है गाइस। ये रिलेशनशिप ईश्वर का आशीर्वाद है आप दोनों का। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने वाला है आपका लाइफ। मैजिशियन एंड द मिरर, प्लेयर किस्म का इंसान हो सकता है ये, थोड़े बहुत प्लेयर हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस जन्म में, आई होप यू कैन हियर माई वॉइस, ये इंसान इस जन्म में इसीलिए आए हैं ताकि ये अपना ये एनर्जी इतना डिस्टॉर्टेड है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। मतलब ये इंसान के अंदर इतनी खूबियाँ हैं बट स्टिल नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। मे बी आफ्टर मैरिज, डेफिनेटली आफ्टर मैरिज कुछ चेंजेस होगा, एक्शन। सो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन्हें इस मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए। आप इनके लाइफ में एक ऐसा पाथ या ऐसा डायरेक्शन बनेंगे जिससे ये इस मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा है इनके पास,
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंड है इनके पास पैसा। आई फील लाइक जनरेशनल मनी कुछ है ना, फैमिली के जनरेशनल मनी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। इनका कोई प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे, या आपका हो सकता है अश्विनी नक्षत्र में। सो जिसकी वजह से दोनों का एनर्जी इनिशियली डिस्टॉर्टेड होगा, मैच नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में होंगे, ये बहुत स्लो है, थिंक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होगा। बट धीरे धीरे अब दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, गाइड करने लगेंगे एक दूसरे को कि क्यों है क्या है। चलिए देखते हैं कि गणेशा का मैसेज, एक्सेप्टेंस। आई थिंक ये थोड़े बहुत चबी हो सकते हैं, इन्हें खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, थोड़ा सा पेट निकला होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो शायद ये एक चीज़ आपको अच्छी ना लगे, बट डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज़ और शी इज़ जस्ट लाइक दैट एंड यू विल लव द वे दे आर। बट डेफिनेटली थोड़े बहुत चबी हो सकते हैं ये, बट नॉट लाइक होल फैट लाइक, बट थोड़े बहुत चबी हो सकता है इन्हें फेस पे या पेट में आपको दिख के आएगा। सो ब्लॉकेज क्या है अब दोनों के बीच, बट उससे पहले देखते हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज। सो चलिए देखते हैं कि ये लव है या अरेंज। मैंने ऐसे ही कार्ड्स रख दिए हैं गाइस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। सो क्या ये लव मैरिज है या अरेंज? 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज है गाइस, लव मैरिज मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ही आप इनिशिएशन ले रहे हैं ना ही ये इंसान इनिशिएशन ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये अरेंज मैरिज ही है। लव मैरिज का मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ कार्ड, लव का कुछ कार्ड आया नहीं है जिससे पता चले कि ये लव मैरिज है। डेफिनेटली ये अरेंज्ड मैरिज है गाइस, एंड ये बहुत सीधे साधे किस्म के इंसान हैं जो काम पे ध्यान देते हो, पैसा कमाने में ध्यान देते हो। सो आप दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे, घर पर मिल सकते हैं या फैमिली के थ्रू, या किसी आपके फैमिली या कोलैबोरेशन के थ्रू आप मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली अरेंज मैरिज ही है। मुझे लव का कुछ चांस लग नहीं रहा है यहाँ पे। एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है? बट व्हाट इज़ द ब्लॉकेज अब दोनों के बीच? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? Ceremony and celebration, it's time of important life passage such as wedding, birthdays, graduation or anniversary. So I think you have been involved too much in your own dreams and own land. So angels कह रहे हैं कि चलो अभी टाइम आ गया, लोगों से मिलो, बर्थडे पार्टीज में जाओ, फंक्शंस में जाओ, लोगों से मिलो, गुल मिलो। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, बट हम इसी शहर में, इसी देश में, इसी कंट्री में, इसी अर्थ में रह रहे हैं, तो हम वी कैन नॉट इग्नोर पीपल द वे दे आर, एंड you have to enjoy yourself, and maybe you are going to meet this person through some birthday celebrations or collaboration, something like that, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड चलिए एंजल्स का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए देखते हैं। Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and assure you that peace of mind is possible. So नाइट टाइम में आपको शायद नींद नहीं आ रहा है गाइस, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्योंकि आपका एनर्जी नाइट टाइम में एक्टिवेट हो रहा है, आप नाइट बेबी है, नाइट टाइम में आपके एंजल्स आपको आकर आपसे बातें करते होंगे। डोंट गेट स्कैर्ड, बट अगर आपको डर लग रहा हो कि आपके आसपास कोई है रात में, बट इट्स नॉट समवन unknown, it is your own ancestors and your angels who are protecting you. So डरने की कोई बात नहीं है, it's just that they are very much possessive of you. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अर्थ, आपके कोई एंसेस्टर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो एक मैसेज आया है, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रांगली एक आया है। तो आपके पार्टनर का सन साइन क्या है? सो लियो, जैसे कि
आया था कि ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू गो द हेड फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज वो फ्रंट नॉट फ्रंट ऑफ यू, इट्स नॉट बिकॉज कि ईगो बहुत ज़्यादा है, बट इसीलिए कि शायद ईगो हो सकता है। हाँ, एक्वेरियस, पैसा बहुत ज़्यादा है इनके पास। कैंसर, सो डेफिनेटली कैंसर का वाइब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपके मदर जो है मदरली पर्सन हो सकते हैं ये, बट मदर से रिलेटेड कुछ है जिससे आप मिलेंगे, या आपके रिलेशन में ही आप इनसे मिले, कोई है ऐसा। So this was the one, guys. If you like it, then please do like, share and subscribe to my channel, and comment section में please comment कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Till then I'll sign off. Bye, take care, namaste.